हम शुरू करने जा रहे हैं। सेट आपका लगभग कितना नंबर गया हो लाइव क्लास, आप लोग को पता 43वां होगा ना। सबसे पहली बात महिलाओं के लिए, जो लोग महिला लोग जुड़ते हैं या यहाँ पे हैं, उन लोगों का नंबर यदि 40 से 50 के बीच आप लोग ला देते हैं, ठीक है, कम से कम 50, तो आप लोगों का नौकरी फिक्स है कि हो जाएगा। जितने भी महिला हैं 40 से 50 के बीच आप लाते हैं, नौकरी लग जाएगी, सीट खाली भी रह जाएगा महिलाओं का। कोई फेल नहीं करने वाला है अब की बार, बस पास मार्क्स निकाल लीजिए। पुरुषों की बात है तो आप लोगों का कट ऑफ हम बताते हैं। जनरल वाले लोगों के लिए 10 है, ठीक है। जनरल के लिए आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वह 70 से 80 के बीच में जाएगा कट ऑफ जनरल का। जनरल का कट ऑफ 70 से 80 तक जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ जाने वाला है वह 60 से लेकर के 70 तक जाने वाला है। ये केवल पुरुषों को बता रहे हैं, महिला का तो 40-50 में आइए, नौकरी पाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट है। तो 40-50 किसी तरह से नंबर आप लोग लाना है आप लोगों को, ठीक है। और जो पढ़े वो मिलेगा। ईबीसी और ओबीसी में कोई अंतर नहीं होता है, ये भी 60 से 70 के बीच में ही होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया है अब। और रहा SC ST के पुरुष की बात, तो SC ST का जो पुरुष है उनका जो कट ऑफ जाएगा 50 से 60 के बीच में, यही कट ऑफ आपका रहने वाला है। बस आप लोग इस कट ऑफ को याद रखिएगा। इस कट ऑफ के श्रेणी में 50 से 60 SC ST जाते हैं, नौकरी लगेगा। 60 से 70 के बीच जाते हैं ओबीसी, नौकरी लगेगा। 70 से प्लस जाते हैं जनरल वाले का, भागने वाले अब की बार, क्योंकि पूरा इंडिया से आ रहा है, 80 भी प्लस हो सकता है, 70 से प्लस ही जाएगा, ठीक है। इस कट ऑफ पर आप लोगों को नौकरी लगेगा। हम आपको कट ऑफ बता दिए, उस तरह से आप तैयारियां करते रहें। और जो भी सेट मारिए घबराइए नहीं, सीखना है, कम नंबर आए सीखना है, ठीक है। शुरू करते हैं। ये तो रहा भाषण भाई बीपीएससी के लिए, जो लोग कब बोल रहे थे भाई कि कट ऑफ बता दीजिएगा। चलिए, मानव में उपयोग में लाई गई धातु कौन सी है? सबसे पहले तांबे का मूर्ति मिला था, ठीक है। आर्यों का जो पेशा है वो क्या है? पशुपालन लोग करता था। जिसके पास पशु था वह धनिक कहलाता था, ठीक है। उस समय में मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? देखिए, म से मौर्य, म से मौर्य, दोनों में मौर्य लगा हुआ है। देखिए कहीं है बी वाले में, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, अगला कहता है कि सतवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? सतवाहन की बात करें, हमारी बात सुन लीजिए, तो प्रकृति है। लेकिन गुप्त की बात करें तो संस्कृत भाषा है, याद रहेगा। गुप्त की बात करें तो क्या? सतवाहन की बात करें तो क्या? प्रकृत। अगला, भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट का, लेट से आपका लोड उठा रहा है, क्या बात है? एक बार बोल रहा है, लेट से आप बोल रहे हैं, बैटरी आपका चार्ज नहीं है। नेक्स्ट है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? देखिए, भास्कर द्वितीय साहब लीलावती नामक ग्रंथ लिखा। अगर आपसे पूछ दे लीलावती क्या है, तो ये गणित है। लीलावती क्या है? गणित। नाम तो ऐसा है इसका जैसे कि कोई बड़का साहित्य हो। लीलावती क्या है आपका? गणित है, और भास्कर द्वितीय साहब लिखे हैं। अगला है कि दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाया? बलबन जो था, लौह एवं रक्त की नीति अपनाया और बोला कि हम ईश्वर का प्रतिनिधि है ना। अगला, कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया? देखिए, वो तांबा का मुद्रा था, सांकेतिक मुद्रा चलाया था। मान लिया कि इसको मान लीजिए कि तो ये तांबा है, सांकेतिक मुद्रा, MBT बोलते हैं इसको, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। अगला है, सुनिएगा, कि फरीद खां को शेर खां का किताब किसने दिया? बहार खां लोहानी। कौन दिया? देखिए, बहार खां लोहानी शेर खां को देखा, शेर खां को खिताब दिया था, शेर शाह सूरी बोला था, ठीक है। बहार खां लोहानी इसको देखा कि वो शेर को मार दिए थे,
एक हाथ से ही मारे थे शेर को, उसी समय में बाहर खान लोहानी ने उनको शेर खा बोला। ठीक है, अगला है अंग्रेज ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई? 1611 मुसलीपट्टनम में अंग्रेज ने अपना फैक्ट्री लगाया। सही है जी हाँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को हड़प लिया? तो अवध को हड़पने का तो वाजिद अली पर ये आरोप लगाया था, क्या चीज का? कुशासन का। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो टॉमस मुनरो साहब है। कौन है? टॉमस मुनरो और रीड, रैयतवाड़ी। ठीक है, और महलवाड़ी की बात करें तो मैकेंजी। ठीक है, 10 मई 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ था। ठीक है, अगला है कि सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण होने वाला पहला व्यक्ति सत्येंद्र नाथ ठाकुर मारिएगा। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? एक सेकंड, अगला है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? और गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? एम.जी. रनौत। ठीक है, अगला कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ है। 5 भी देता है। चलिए अगला, कोई बात नहीं, 4 मारेंगे इसमें सेट के अनुसार। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय में डफरिन था। ठीक है, चलिए इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव कौन दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। के मित्र बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना। चलिए, जो चीज़ हम बताए हैं उस चीज़ को आप लोग करते चले और इसको याद कर जाना है भाई। अगला प्रश्न आ गया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 में हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ से शुरू किया? मित्र मेला जो शुरू किया है बी.डी. सावरकर साहब किए हैं। कब से हुआ है? याद रखिए 1899 में। देखिए, बाल गंगाधर तिलक साहब 1893 में शुरू करते हैं गणेश उत्सव, और 1895 में यह होता है शिवाजी उत्सव, और 1899 में करते हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नहीं करते हैं। ये विनय दामोदर सावरकर उन्हीं के तौर पर ये करते हैं मित्र मेला का आयोजन, है ना। मित्रों का एक मेला लगा हुआ था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? स्वराज का नारा देने वाला व्यक्ति गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन में? तो असहयोग आंदोलन में। चलिए ठीक है, लेकिन सबसे पहले स्वराज कौन दिया था नारा? हाँ। चलिए अगला आते हैं, इसको कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी था। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। 1946 ईस्वी में भारत में आए कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसने किया? 46 में जब हुआ था तो उस समय में पैथिक लॉरेंस था। कौन था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व करने वाला पैथिक लॉरेंस था। कौन था? पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में रखा गया था उनको। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी, एक सेकेंड, गांधी जी द्वारा
व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसको माना? बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की मांग संबंधित मांग प्रस्ताव पेश किया गया? 1940 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसे सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था? हाँ, सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था, कौन था? तो वो व्यक्ति था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने किया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू नहीं मारिएगा नेहरू रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट कहता है कि 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? हाँ, खिलाफत का महात्मा गांधी को चुना गया। तो आपका उत्तर जाएगा बी पर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? नहीं, रीडिंग था। रीडिंग जो था वह यहूदी था। कौन धर्म का था? यहूदी धर्म मानता था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? हाँ, प्रवासी 17वां जो हुआ है वह मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। सॉरी, 17वां जो हुआ है वह मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। इसको याद रखिएगा। करंट आ गया है आप लोगों के सामने। भारत के पहले विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया। इन्फेंट्री की बात करें तो मध्य प्रदेश किया, ये भी मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है कि द लाइट वी कैरी पुस्तक किसने लिखा? मिशेल ओबामा साहब। ये बराक ओबामा की वाइफ है। चलिए, शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया? हाँ, शरद क्या लिखा हुआ है? कहाँ गया? हाँ, शरद कमल अचंत। ये टेबल टेनिस है। क्या है? टेबल टेनिस खिलाड़ी। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 1922 ईस्वी को डोनिये पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ है भाई? चलिए, आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय सैन्य अभ्यास 10 टिलिक 2023 का आयोजन किया? चलिए, तो यह आपका होगा उत्तराखंड। उज्बेकिस्तान और भारत में द्विवर्षीय सैन्याभ्यास हुआ है 10 टिलिक उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू हुआ? आवास योजना मुख्यमंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान तो शिव शंकरी को, हाँ, शिव शंकरी मारिएगा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? ऑपरेशन दोस्त। कौन कौन है इसमें? भारत और तुर्की और सीरिया। भारत ने भूकंप प्रभावित देश माने भारत ने किया है सम्मानित। ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की और सीरिया के लिए ना। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस, निजी रूप से। चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं। ये आपका करंट पूछा था। अब आ जाइए जीके जीएस पर। ये आइसो हेलाइन जो रेखा होता है वह किसके लिए होता है? समान लवणता। आइसो हेलाइन, लौ से लवणता, हेलाइन तो लवणता। ठीक है। क्षुद्र ग्रह दो ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। फेडरेशन कप की बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप।
ठीक है। अगला है कि ओणम कहाँ मनाया जाता है भाई? केरल में। आप पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कितना पढ़ा जाए हो? 43 है। एक सेकेंड। कहता है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करता है? 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, लाफिंग गैस नहीं है, बाकी जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है ना। चलिए निम्नलिखित में किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहते हैं? यावाटा। यावाटा को जापान का पीटर्सबर्ग कहते हैं। ओसाका को जापान का, याद रखिएगा, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। और एक और है आपका इसमें लिखा हुआ नोगिया, नागोया। नागोया को कहते हैं क्या? नागोया को डेट्राइट कहते हैं। सुनिए क्या क्या कहा। ओसाका को पीटर्सबर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, ओसाका को नहीं, यावाटा को पीटर्सबर्ग, मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। नागोया को क्या कहते हैं? नागोया को याद रखिएगा डेट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्राइट। आर्द्रता के लिए टोक्यो। नहीं, अगला प्रश्न। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वपोषी पादप के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, जल, सब हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। हाँ, अब मैं क्या करना है इसका? मिलान कर देना। सही मिलान करिए। मछली जो है गिल से, तिलचटा की बात करें ट्रैकिया से, मेढक की बात करें त्वचा से, लिजार्ड की बात करें फेफड़ा से। यही मिलान हो गया आपका। छिपकली बड़का जो होता है ना, गोह कहते हैं हम लोग, वो लिजार्ड है, बड़ा बड़ा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है कैसे? एक कोशिकीय में होता है विसरण के द्वारा। बहुत अच्छा। अगला पादप में जाइलम से होता है। पादप जो होता है ना बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। तो बहुकोशिकीय की बात करें तो जाइलम मारेंगे, एक कोशिकीय की बात करें तो विसरण मारेंगे, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, माने गलत कथन कौन सा है? तो पक्ष मस्तिष्क 5 पिंडों में होता है। पक्ष मस्तिष्क जो है वो 5 पिंड में होता है। ये बात क्या है? गलत बोला है। मतलब कि पक्ष मस्तिष्क जो होता है वह 3 गो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इनमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? सेरिब्रम। सी वाला ऑप्शन। सेरिबेलम नहीं मारिएगा, सेरिब्रम मारिएगा। लैंगिक जनन की विधि कौन सी है? सब में होता है, मुकुलन में, विखंडन में, बीजाणु जनन में, सब में हो जाता है लैंगिक जनन। नेक्स्ट है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। अब भाई क्या पाए जाते हैं पराग कोश में? पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण। नेक्स्ट है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? जीवन में याद रखिएगा, आँख, आपके आँख पर हमेशा उल्टा बनता है और छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक ही होता है। छोटा भी बनेगा, बड़ा नहीं। हाँ, सी वाला ऑप्शन। कोई डाउट नहीं है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील क्या होता है उसमें? कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के उल्टे प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सौर पैनल बनाया जाता है तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करिएगा। माने आप 2 गो गए, 2 गो आप खरीद लीजिए सोलर, दोनों को जोड़ लिए तो सौर पैनल हो गया। मापन का मुख्य प्रक्रिया क्या है? मापन का मतलब बस तुलना करने से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है
कि यदि किसी वस्तु के तय की गई दूरी अनुक्रमानुपाती होता है तो हम कहते हैं कि जब क्या होगा, जब अनुक्रमानुपाती होगा तो एक समान चाल से चल रही है। माने समानुपाती, अनुक्रमानुपाती को क्या कहते हैं, समानुपाती। देखिए कभी भी अनुक्रमानुपाती बोले इसका हम ट्रिक बोल देते हैं। अनुक्रमानुपाती की बात करें तो एक समान बोलेगा, और व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो एक समान नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जड़त्व का गुण है, देखिए जड़त्व प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर जो गतिशील है उसमें गति जड़त्व, जो विराम है उसमें विराम जड़त्व। ठीक है, निर्वात में, एक सेकेंड, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की गति कैसी होती है, त्वरण सबका समान होगा निर्वात में, इस बात को याद रखिएगा। किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है, बोले थे हम आपको। कौन सा तत्व है, आर्सेनिक जो है ना तत्व होता है, और आर्सेनिक का एस होता है संकेत। हाँ, कैथोड की किरणें में क्या होता है, कैथोड माइनस होता है, कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। तो जब कैथोड माइनस हुआ तो आपको भी दिमाग लगा देना है कि इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता है, कैथोड भी माइनस इलेक्ट्रॉन भी माइनस। हाँ, एनोड कहता तो एनोड होता है प्लस, अब प्रोटॉन क्या होता है, प्लस। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। ये देखिए कार्बन 14 पत्ती में ऊपरका में से निचलका को हटा दीजिए, उत्तर आपका मिल जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या, कार्बन परमाणु में, एक सेकेंड, इसका ट्रिक सीखिए। अगर किसी के परमाणु में कहे कि मूलभूत कण कितना है, ऊपर का निचलका को जोड़ दीजिए, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कहे तो घटा दीजिए। क्या उत्तर क्या मारेंगे हम, डी। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में होता है, हाँ सोडियम क्लोराइड। एक सेकेंड, सोडियम क्लोराइड सी वाला ऑप्शन होगा। NaCl होता है, क्या सूत्र होता है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस धातु को क्लोरीन में डुबा कर रखते हैं, बहुत अच्छा, केरोसिन में, सॉरी क्लोरीन में नहीं। कितने नंबर है, थोड़ा सा बोलिएगा फिर से, 72 भाग गया है ऐसे। हाँ, केरोसिन में हो गया, सोडियम को डुबा के रखेंगे। ठीक है, सोडियम को चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न आपके लिए, कहता क्या है प्रश्न, निम्नलिखित संविधान के किस नीति निर्देशक तत्वों पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, कौन सा हो जाएगा 72 का, गोवध पर निषेध। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए, 1 माह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए प्रत्येक सदस्य के द्वारा। निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है, है ना, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति किसी भी का सदस्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, 21 के ए में मातृभाषा में निःशुल्क शिक्षा, ये आपका 21 कर, लेकिन नहीं सुनिएगा, मातृभाषा की बात कर रहा है। 21 के क में है ना निःशुल्क शिक्षा है, 350 के क है, ये मातृभाषा में माने हिंदी में पढ़ाना है बच्चों को, 350 का ही।
हाँ, बहुत सारा अनुच्छेद है, लेकिन इसमें है मातृभाषा में पढ़ाना है तो 350 के ए में। भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति को क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति। बहुत अच्छा आंसर है इसका। अच्छा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष कर दिया गया? 15वां में। बहुत अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। 60 से 62 कर दिया गया है 15वां में। नेक्स्ट है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है, क्या है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1991 में विनिर्देशित नियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची, तो लोक स्वास्थ्य जो है ना, वह संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये राज्य सूची में चलता है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल ह्रास, इसको कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते हैं? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 तक, क्योंकि उसमें युद्ध हो गया था, ठीक है, जिसके वजह से ये नहीं हुआ था पंचवर्षीय योजना। अच्छा, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का डैश का होना अनुमान है 2.98%। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 से 22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिति कीमतों में वृद्धि दर कितनी रही? 10.98%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश 4096 होता है। नेक्स्ट है, अच्छा, भारत में कितने प्रकृति प्रदेश में विभाजित किया गया है? 4 प्रकृति प्रदेश में भारत को विभाजित किया गया है। आपका उत्तर जाएगा ए। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हाँ, नेपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से बड़ा राज्य बिहार है। नेक्स्ट है कि समुद्री चक्रवात तूफानी तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? अरब सागर में तौकते आया था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? सी होगा, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना ही मिश्रित कृषि कहता है। याद रखिएगा, कभी भी मिश्रित कृषि की बात करेगा तो उसमें पशुपालन को शामिल करिएगा, माने कृषि के साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है, क्योंकि पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। अगला, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये हुआ था भोपाल में। बहुत अच्छा, 8वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चलिए 8वां विज्ञान महोत्सव भोपाल। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला से ऊर्जा उत्पादन होता है भारत में। तारे का रंग उसके टेम्परेचर के कारण, ताप के कारण निर्भर करता है। दिन रात जिसके कारण होता है वह क्या है? घूर्णन गति। घूर्णन गति को कहते हैं भूपरिभ्रमण है, उस परिभ्रमण को कहते हैं घूर्णन। 93 का बी होगा, काफी लोग गलत किए होंगे इसमें, खोज रहे होंगे घूर्णन कहाँ है। परिभ्रमण को घूर्णन कहते हैं। निम्न में महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? एशिया नहीं, अफ्रीका में 54 देश है। अफ्रीका में कितना है? याद रखिए, अफ्रीका में 54 है, एशिया में 49 है। एशिया में कितना है? 49 है। और यूरोप की, उत्तरी अमेरिका की बात करें, नहीं, एक सेकेंड सुनिएगा ध्यान से फिर से। अफ्रीका कितना है? उसके बाद आता है यूरोप। यूरोप में आता है 49, यूरोप में 49, एशिया में 48 और
दक्षिणी अमेरिका की बात करें 12, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरला में होता है। तूफान भी आया था अभी, कौन आया था? बिपरजॉय, भूल गए क्या? हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। चलिए, और है क्या? भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन संचालित पहला हवाई अड्डा कोची है, जो पूरे सोलर लाइट से चलता है। कोचिन है जो पूरे क्या चलता है? सोलर लाइट से चलता है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नीरी कहते हैं इसको, अवस्थित है कहाँ है? नागपुर में है। कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर, नीरी नागपुर पर्यावरण शोध संस्थान है ना। पर्यावरण बोले तो क्या, इसमें प्रदूषण होता है। अब प्रदूषण को हम नाक से सूंघेंगे तब ना पता है प्रदूषण फैला दिया। तो नागपुर, पर्यावरण की बात करें नागपुर मानेंगे। इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, उसको इको मार्क मिलता है उसको, ठीक है। अब मान लीजिए आप पर्यावरण के प्रति आप क्या है, मैत्रीपूर्ण है, माने दोस्ती करते हैं पर्यावरण से, इको मार्क हो गया, आपका उत्तर सी पर चला गया। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। टोटल 100 प्रश्न मैंने कराया जीके जीएस का, इसमें करंट भी शामिल था। इसको रट जाना है, लाइव भी देख लेना है ना, इसको कर लेना है। बस हम समझिए कि हम लोग लिखे हैं प्रश्न, इसको रट गए, ठीक है। सेट मारने से नंबर कम है, घबराइए नहीं, रट जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में।